इस वक्त पंजाब डीजीपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधा ले चलते हैं। डंपिंग ग्राउंड, और अगर हमारी स्वच्छता में इस बारी रैंकिंग दूसरे नंबर पर आई है तो मैं उसका कारण सिर्फ एक ही समझती हूँ कि हमारा डंपिंग ग्राउंड जो था उसके कूड़े के पहाड़ देखकर हमें ये रैंकिंग कभी भी पहले नंबर पर नहीं मिली। पर आगे पूरी उम्मीद है कि अगले साल, क्योंकि ये डंपिंग ग्राउंड ख़त्म हो चुका है, और इससे अगली एक खुशखबरी ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी 19 तारीख को हमारे राज्यपाल ने वहाँ पे हमारा एक IOC प्लांट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से 20 नवंबर को साइन हुआ था, और उसके हम जो ज़मीन है उसको ईयर मार्क करके उनको 10 एकड़, हमने 28 एकड़ क्लियर कर लिया है, और 10 एकड़ की जो ज़मीन है उसका हमने उनको ट्रांसफ़र और उनको हैंड ओवर, ट्रांसफ़र नहीं, उनको हैंड ओवर कर दिया है। तो आपने देखा कि वो जगह जहाँ पे लोग कहते थे कि यहाँ से हम गुजर नहीं सकते, उस दिन कार्यक्रम के दौरान उसी जगह पे हमने चाय पी, समोसे खाए, हमें तो कोई वहाँ पे बदबू नहीं आई। और मैं समझती हूँ कि ये सबसे बड़ी दीन है बीजेपी पार्टी की वहाँ के लोगों के लिए जो एक बहुत ही बुरी परिस्थितियों में जी रहे थे, जहाँ पे उनको ताज़ी हवा नहीं मिल रही थी, जहाँ पे उनकी बीमारियों का काल बन चुका था। तो इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ अपने राज्यपाल जी का और अपने अध्यक्ष जी का, जिन्होंने हमेशा ही समझा, उन्होंने मेरे पे हमेशा विश्वास जताया कि मैडम अगर आपने ठान ली है तो हमें भी पूरी उम्मीद है कि आप इस काम को पूरा कर। तो धन्यवाद प्रधान जी का, मेरे बहुत। अब आते हैं जी आगे कमिटीज़ की मैं बात करना चाहती हूँ कि जैसे मैंने अपना कार्यकाल संभाला, आपने देखा कि यहाँ पे कभी भी पिछले 3 सालों से कोई कमिटीज़ नहीं बनी थी। तो जो एक रोड कमेटी थी, एक हाउस टैक्स कमेटी थी और एक वाटर सप्लाई एंड सीवरेज कमेटी थी, और इसके साथ साथ मैंने 9 और कमिटीज गठित और उनके और कमेटियों ने, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा काम किया, और कुछ काम जो हम सीधा एजेंडा की तरह से हम हाउस में लाना चाहते थे वो कमिटीज ने अपने लेवल पे सॉल्व, तो फिर हम हाउस में लेके आए, जो हमारे पार्षदों के लिए समझने में भी और उस एजेंडे को पास करने में भी हम जल्द कर पाए। अब यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी बड़ी रोज फेस्टिवल और क्रिसैंथेमम शो बिना किसी पैसे के, जीरो वेस्ट के ऊपर हमने इसको किया, जो कि अगेन एक ऐतिहासिक स्टेप था। यहाँ तक कि हमने इस रोज फेस्टिवल में 11,57,220 की आय हमें मिली, उल्टी मिली, हमें रेवेन्यू मिला। गवर्नर साहब हमेशा कहते थे, जब भी उन्होंने आखिरी मीटिंग की थी इस साल से पहले वाली, कि आप अपना रेवेन्यू क्यों नहीं इंक्रीज करते, हम आपको ग्रांट देने को तैयार हैं, हम आपको मदद करने की तैयार हैं, पर फिर वो कहते हैं गॉड ऑल्सो हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो ये भी एक ठान लिया था कि हमने अपना किसी तरीके से रेवेन्यू को बढ़ाना है, अपने नगर निगम को दोबारा पटरी पर लाना है, और आई एम श्योर कि आप लोग सब आज समझते हैं, जानते हैं कि नगर निगम एक बारी फिर से उसी पटरी पर आ चुका है, और बहुत बढ़िया काम जो नया महापौर आएगा, और मैं श्योर हूँ कि बीजेपी का महापौर आएगा, और इतनी अच्छी विजन है उनकी, और वो आगे भी जो ये काम बढ़ चढ़कर करने वाले हैं। इसके साथ एक खुशखबरी और थी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। 1041 स्ट्रीट वेंडर्स को मैंने लाइसेंस जो कैंसिल हुए थे टीवी से वो रिन्यू करवाए, और उनको 3 महीने का समय दिया कि 3 इंस्टॉलमेंट्स में वो अपनी पेमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें 2.50 करोड़ का अभी तक का रेवेन्यू आ चुका है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले मार्च 2026 तक कम से कम हमें 6 से 7 करोड़ का रेवेन्यू और बढ़कर आने वाला है। आपने सुना होगा कि हमारे पास यूनिपोल्स थे, 59 एडवर्टाइजमेंट बिलबोर्ड्स थे, यूनिपोल्स थे, इन सब का टेंडर मैंने करवा दिया है, और उम्मीद है कि यहाँ से भी हमें कम से कम नहीं तो 20 करोड़ का रेवेन्यू 2026 में आने वाला है। इसके साथ साथ हमने एडवर्टाइजमेंट्स सारे टॉयलेट ब्लॉक्स के ऊपर लगा दिए गए हैं, उनका टेंडर कॉलिंग हो रही है, जिससे हमें बहुत अच्छा रेवेन्यू आने वाला है। कई तो समझ रहे हैं कि ये रेवेन्यू 32 करोड़ तक भी जा सकता है। हमारे पास टेंडर कर दिए गए हैं, 36 राउंड बाउट्स का टेंडर प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, और ये हैंडओवर हो जाएंगे, और इससे भी अप्रॉक्सीमेटली हमें 2 से 3 करोड़ का रेवेन्यू आने वाला है। पानी की सप्लाई की जो पाइप्स थी, जो सीवरेज पाइप्स थी, हमारी कॉलोनियों में थी, हमारे गाँव में थी, हमारे डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ